हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, हमारे रिवीजन सीरीज़ का आज है तीसरा वीडियो और इसमें हम पढ़ेंगे लेंथ चैप्टर 12। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये हम आ गए इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में। इसमें आपको क्या वर्क दिया गया है, इसमें आपको कहा गया है कि आपको एक पेंसिल का यूज़ करना है इन सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए। आपको पेंसिल को यहाँ ऐसे रख रख कर आपको मेज़र करना है कि ये जो ब्लैक बोर्ड है ये कितने पेंसिल के बराबर है। उसी तरह से आपको ये जो क्लासरूम का फ्लोर है इसको भी आपको वैसे ही मेज़र करना है। ये जो कपबोर्ड है उसको भी आपको ऐसे ही मेज़र करना है। ये जो टेबल है ऐसे ही मेज़र करना है। इसके बाद ये जो पेंसिल है इसको मेज़र करना है ना। द डोर ऑफ द क्लासरूम, आपके क्लासरूम का जो डोर है उसको भी पेंसिल से मेज़र करना है। यहाँ जो पेंसिल है इस वाले पेंसिल को कैसे मेज़र करोगे, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है छोटा वाला उसको रख के आप अपने पेंसिल को मेज़र करो कि ये कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो ये वाला पेज हमारा हो गया है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेंथ के बारे में। लेंथ क्या होता है, मीटर स्केल होता है लेंथ। मीटर और एम इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। बच्चों, जैसे हमने 10 चैप्टर में वेट पढ़ा था तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या पढ़ा था हमने, किलोग्राम, है ना। उसी तरह से हमने नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटी में 11 चैप्टर में क्या पढ़ा था, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या पढ़ा था हमने, लीटर, है ना। उसी तरह से आज 12 चैप्टर में लेंथ पढ़ रहे हैं और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर, जिसको हम स्मॉल लेटर एम लिखकर इंडिकेट करते हैं। इसके बाद दिस इज़ अ मीटर स्केल, इट हेल्प अस टू मेज़र लेंथ। ये भाई साहब के हाथ में ये जो वाइट वाला स्केल है इसे कहते हैं मीटर स्केल। मीटर स्केल से आप क्या क्या मेज़र करते हो, तो यहाँ देखिए, मीटर स्केल से आप कपड़ों को मेज़र करते हो। आप जब भी दुकान पे जाओगे ना तो आप देखना कि अगर कोई दुकानदार है जो कपड़े को मेज़र करके देता है तो ये इसी तरह के स्केल का यूज़ करता है। या फिर जो टेलर होते हैं वो जब सिलाई करते हैं तो वो भी, उनके पास भी यही मीटर स्केल होता है जिससे वो मेज़र करके कपड़ों को काटते हैं और सिलाई करते हैं, है ना। इसके बाद मीटर स्केल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, लकड़ियों को मेज़र करने के लिए। आप कारपेंटर की दुकान पे कभी जाओगे तो वहाँ पे देखना कि कोई भी चीज़ वुड का बनाता है कारपेंटर तो इसी तरह का मीटर स्केल से मेज़र करके और काटता है और बनाता है। और कहाँ यूज़ होता है, जो मेसन होते हैं, घर बनाते हैं तो दीवार कितना लंबा करना है, चौड़ा करना है, तो उसको भी मेज़र करने के लिए यहाँ पे मीटर स्केल का यूज़ किया जाता है। मीटर इज़ यूज टू मेज़र लॉन्ग, टॉल, थिक थिंग्स। तो मीटर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन सी चीज़ मेज़र करने के लिए, कोई भी चीज़ कितना लॉन्ग है, या कोई भी चीज़ कितना टॉल है, या कोई भी चीज़ कितना थिक है ना, कितना मोटा है। तो इन तीनों चीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग मीटर का यूज़ करते हैं, है ना, मीटर का यूज़। अब यहाँ पर आइए, यूज़ द मेज़र ऑफ मीटर फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। आपको मीटर के यूज़ करना है इन चीज़ों के लिए, राइट मोर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ जो ब्लैंक है यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, अगर सेंटेंस पढ़ के देखना है आपको अगर लगे कि यहाँ पे मोर देन होगा तो मोर देन होगा, अगर लगे कि नहीं ये छोटा होगा तो लेस देन लिखना है, और अगर लगे कि इक्वल है तो इक्वल टू लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द कपबोर्ड इज़ मोर देन 1 मीटर। तो ये जो कपबोर्ड है, क्या आपको लगता है कि ये इसका जो लेंथ है ये 1 मीटर से ज़्यादा है या 1 मीटर से लेस है या 1 मीटर के बराबर है। तो कपबोर्ड तो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और वो 1 मीटर से ज़्यादा ही बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे इसलिए मोर देन लिखा हुआ है। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ है द लेंथ ऑफ योर बेड। आपका जो बेड है क्या वो 1 मीटर तक ही है या 1 मीटर से छोटा होता है या 1 मीटर से ज़्यादा होता है। आपका जो बेड है वो मोर देन 1 मीटर होता है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे मोर देन। इसके बाद है द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम डोर।
तो आपके क्लास का जो डोर है वो क्या 1 मीटर के बराबर है या उससे कम या उससे ज़्यादा है? तो ये भी ज़्यादा है ना। आप यहाँ पे लिखना मोर देन 1 मीटर। इसके बाद है द लेंथ ऑफ योर ब्लैक बोर्ड। क्या आपका जो ब्लैक बोर्ड है स्कूल में 1 मीटर से मोर है या लेस है? तो मोर है, यहाँ भी आपको मोर देन लिखना है। द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, आपका जो पेंसिल है क्या ये 1 मीटर तक है या उससे छोटा या उससे बड़ा है? तो यह पेंसिल 1 मीटर से छोटा है, ये तो बस कुछ सेंटीमीटर ही होंगे, है ना। इसके बाद लास्ट है द लेंथ ऑफ योर टेबल। जो टेबल है क्या वो 1 मीटर तक होता है? ये इक्वल होता है ना, इक्वल टू 1 मीटर। चलिए ये भी हमने कर लिया। अब हम आते हैं सेंटीमीटर में। जिस तरह बच्चों हमने पढ़ा था केजी और उससे छोटा क्या होता है? ग्राम। फिर हमने पढ़ा था लीटर और उससे छोटा क्या होता है? मिलीलीटर। बिल्कुल उसी तरह इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मीटर और इससे छोटा होता है सेंटीमीटर, है ना। पिछली पेज में हमने पढ़ा मीटर स्केल के बारे में, है ना। अब देखो इस पेज में हम सेंटीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो गर्ल है ये क्या कह रही है? आई वॉन्ट टू मेज़र द लेंथ ऑफ माई पेंसिल बट द मीटर रूल इज़ टू लॉन्ग। इसके हाथ में जो ये रूल है ये है मीटर रूल, ठीक है। और ये कह रही है कि वो अपने पेंसिल्स को मेज़र करना चाहती है, लेकिन इसको मेज़र करने के लिए ये जो मीटर स्केल है ये काफ़ी बड़ा है। अब वो क्या करे? तो इसके लिए ये जो बर्ड है वो इसको सजेस्ट कर रही है यू कैन यूज़ सेंटीमीटर। तो अपने पेंसिल को मेज़र करने के लिए तुम सेंटीमीटर का यूज़ करो, क्योंकि सेंटीमीटर तो छोटा होता है, उससे तुम्हारा पेंसिल मेज़र हो जाएगा आराम से, है ना। लुक केयरफुली एट द मीटर स्केल। ये जो है ये है मीटर स्केल, ठीक है। इट इज़ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। मीटर स्केल कितना बड़ा होता है? 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो 100 सेंटीमीटर तक है, तो मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। बच्चों जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि 1000 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 kg, है ना। इसके बाद हमने कैपेसिटी में पढ़ा कि 1000 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू 1 लीटर। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये कल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जो ग्राम है और मिलीलीटर है वो तो 1000 है, लेकिन जो सेंटीमीटर है वो 100 है। ये याद रखना आप, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर। चलिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। मतलब ये जो मीटर स्केल है ना ये 100 सेंटीमीटर तक है, और इसी को 1 मीटर भी कहते हैं, क्योंकि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ टेक आउट द स्मॉल स्केल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। अब जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं ये वाला, ये कौन सा स्केल है जो आपके पेंसिल बॉक्स में रखा हुआ है? ये कितना है, कितना लंबा है? तो ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना। देखिए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर आप अपने पेंसिल को मेज़र करना चाहोगे तो आप इस वाले स्केल से मेज़र कर सकते हो आराम से। माई पेंसिल इज़, अब आप अपने पेंसिल को मेज़र करो और इस बॉक्स में फिल करो। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में पहुंच गए। अब हम पढ़ेंगे सेंटीमीटर के बारे में। अभी हमने पढ़ा था मीटर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सेंटीमीटर। यूज़ अ रूलर टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग दीज आर। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? आपको अपने पेंसिल बॉक्स वाला स्केल निकालना है और ये जो फ़ोटो दिया हुआ है यहाँ पे आपके बुक में उसको अपने स्केल से मेज़र करना है और इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। उसी तरह से इस वाले को भी अपने स्केल से मेज़र करके इस बॉक्स में लिखना है। बिल्कुल वैसे ही इस ब्रश को, पेंसिल को, टूथपेस्ट का डब्बा और ये की
सबको अपने स्केल से मेज़र करिए और बॉक्स में फिल करिए। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर आ गए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब पिछली 2 वीडियोज़ में भी आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन बनाया था, बिल्कुल वैसे ही इस वाले एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करिए। कैसे करोगे आप? पहले यहाँ सेंटीमीटर लिखिए। अब एडिशन है तो 7 + 7 14, कैरी बच गया 1। अब 2 + 4 6, और ये जो कैरी है इसको लेकर हो गया 7, 74 सेंटीमीटर। अब यहाँ मीटर लिखिए। अब 6 + 4 10, हमने 0 लिखा, 1 कैरी ले लिया। अब 4 + 8 12, 12 और ये जो कैरी था मिलके हो गया 13, फिर से कैरी बच गया। अब 5 + 2 7, और ये जो कैरी हमने रखा था 8, 830 मीटर 74 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, इसको सॉल्व करिए। पहले हम यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। अब एडिशन है तो क्या करेंगे, 0 + 9 9, 7 + 0 7, है ना। अब यहाँ मीटर लिखिए। 7 + 4 11, कैरी यहाँ 1 बच गया। 4 + 2 6, और ये जो कैरी था 7। अब 2 + 4 6, इसका क्या आंसर हो गया, 671 मीटर 79 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। इसके बाद 0 + 0 0, 5 + 4 9। अब यहाँ मीटर लिखेंगे। 4 + 8 12, 1 कैरी बचा। अब 1 + 2 3, और ये जो कैरी है 4। 6 + 0 6, इसका आंसर हो गया 642 मीटर 90 सेंटीमीटर। चलिए अब सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ, तो सेंटीमीटर। इसके बाद ये सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। अब 0 - 8 तो नहीं होगा, तो क्या करेगा वो 4 से 1 कैरी लेगा और बन जाएगा 10। 10 में से 8 को माइनस कीजिए तो हो जाएगा 2, और ये जो कैरी दे दिया था 0 को तो खुद बन गया 3। अब 3 - 3 तो 0 होता है, और आगे में 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पर मैं यहाँ अभी लिख दे रही हूँ। अब हम लिखेंगे यहाँ मीटर। अब यहाँ 1 में से 2 माइनस होगा तो कितना होगा, अब 1 तो छोटा है, कैसे माइनस होगा, तो क्या करेगा 7 से कैरी लेगा और बन जाएगा 11। अब 11 में से 2 माइनस होगा तो 9। अब 7 बन गया 6, 6 में से 9 कैसे माइनस होगा, ये भी छोटा है, तो ये इस वाले 1 से कैरी लेगा और बन जाएगा 16। तो 16 में से 9 को माइनस कीजिए, कितना होगा, तो 9 माइनस हुआ तो बन जाएगा 7। अब ये तो बन गया 0, तो 0 में से 0 माइनस हो जाएगा तो 0 ही होगा, और आगे में 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 79 मीटर 2 सेंटीमीटर। ये सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। इसके बाद 5 - 6, 5 छोटा है तो क्या करेगा कैरी लेगा 2 से और बन जाएगा 15। 15 में से 6 माइनस हुआ तो 9। अब ये जो 2 है वो बन गया 1। अब 1 - 1 0। अब यहाँ लिखते हैं मीटर। अब 1 - 0, 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 ही रहेगा। अब 1 - 5, 1 तो छोटा है, 5 तो बड़ा है, तो अब क्या करेगा, तो 2 से 1 कैरी लेगा और बन जाएगा 11। अब 11 में से 5 माइनस करिए, कितना होगा, तो 5 माइनस किया हमने, अब बन गया 4 5 6, 61 मीटर 9 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो 2 था वो तो अब 1 बन गया, 1 - 1 तो 0 होगा, आंसर हो जाएगा 61 मीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सेंटीमीटर। अब यहाँ 0 में से 9 माइनस होगा तो
जीरो तो छोटा है तो क्या करेगा, कैरी लेगा, बन जाएगा 10। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1। अब ये जो 2 है वो बन गया 1, 1 माइनस 1 0। अब यहाँ लिखेंगे मीटर। अब 2 में से 9 कैसे माइनस होगा, कैरी लेगा, तो 12 बन जाएगा। 12 में से 9 माइनस हुआ तो 3। अब ये जो 4 है वो बन गया 3। 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, है ना। तो कितना आंसर होगा, 23 मीटर 1 सेंटीमीटर। तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। टॉम इज़ 100 सेंटीमीटर टॉल। तो टॉम कितना लंबा है, 100 सेंटीमीटर। और जिल कितना लंबा है, 88 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है हाउ मच टॉलर इज़ टॉम देन जिल। तो आपको जिसके बारे में पूछा जाता है उसका नंबर आप पहले लिखेंगे। तो टॉम के बारे में पूछा गया है हाउ मच टॉलर इज़ टॉम। तो टॉम पहले कितना था, 100 सेंटीमीटर। तो इसका वाला यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना। इसके बाद जिल कितना लंबा है, 88 सेंटीमीटर। तो इसका नीचे लिखा हुआ है। अब इसको माइनस करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि टॉम जिल से कितना लंबा है। तो माइनस करने के बाद, माइनस करने का प्रोसेस आपको पता है, ये 0 है ये 8 है, तो 0 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, तो इस केस में वो कैरी लेगा। तो ये खुद भी 0 है तो ये कैरी लेगा इससे, है ना। ये बन जाएगा 10। अब इससे 10 से कैरी लेगा ये 0, तो ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 8 माइनस हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है। अब इसने तो कैरी दे दिया इस वाले 0 को और ये खुद बन गया 9। 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1। ठीक है। अब इधर तो कुछ भी नहीं बचा क्योंकि इसने खुद को कैरी दे दिया इन दोनों को। अब ये बन गया 12। तो वैसे करके ये 12 सेंटीमीटर टॉम टॉल है जिल से। अब सेकंड वाले वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेहा इज़ मेकिंग अ ड्रेस विच नीड्स 92 सेंटीमीटर फ्रिल। सी हैज़ about 37 सेंटीमीटर ऑफ फ्रिल। हाउ मच मोर फ्रिल डज सी नीड। तो नेहा एक ड्रेस बना रही है तो उसे कितना कपड़ा चाहिए, 92 सेंटीमीटर। उसने क्या किया, 37 सेंटीमीटर लेकर आया। हाउ मच मोर फ्रिल डज ही नीड। तो वो 37 मीटर लेकर आए लेकिन उसको अभी कितना चाहिए और कितना फ्रिल चाहिए जो मिलकर 92 बन जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में करना है पहले 92 को लिखना है, फिर 37 को लिखना है और इनको माइनस करना है। तो क्या होगा, ये 2 है ये 7 है, तो कैसे माइनस होगा, इससे एक कैरी लेगा और बन जाएगा 12, है ना। 12 में से 7 माइनस होगा तो कितना होगा, तो 12 में से 7 माइनस हुआ तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, बस 5 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब 9 ने तो कैरी दे दिया था 2 को, तो ये खुद बन गया 8। अब 8 में से 3 माइनस करिए तो कितना होगा, इतना दूर तक 8 होता है, इसमें से 3 माइनस हो जाएगा तो 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ भी हो गया 5। तो टोटल कितना चाहिए फ्रिल नेहा को, 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, है ना। 55 सेंटीमीटर और चाहिए तब जाकर टोटल 92 सेंटीमीटर फ्रिल नेहा का बन जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ थ्रेड इज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक धागा है जो 40 सेंटीमीटर लंबा है। कामना नीड्स ओनली 27 सेंटीमीटर फॉर हर फ्रॉक। तो कामना को अपने फ्रॉक के लिए सिर्फ 27 मीटर का ही ज़रूरत है। हाउ मच थ्रेड विल बी लेफ्ट। तो कामना के पास जो थ्रेड है वो टोटल है 40 सेंटीमीटर का, लेकिन उसको सिर्फ 27 सेंटीमीटर ही चाहिए। तो बाकी जो थ्रेड है वो कितना बच जाएगा, फिर वो सिर्फ 27 सेंटीमीटर ही यूज़ करेगी। तो कितना बच जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 40 में से 27 माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं। 40 सेंटीमीटर में से 27 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। तो कैसे करना है, 0 हो गया है ये, तो इससे 1 कैरी लेके क्या बन जाएगा 10।
तो 10 में से माइनस करेंगे 7, कितना बन जाएगा 3। यहाँ हो गया 3। अब ये तो इसने तो कैरी दे दिया है 1, ये खुद बन गया 3। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, यहाँ लिख देंगे 1। तो टोटल 13 सेंटीमीटर थ्रेड जो है वो बच जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 13, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द बेबी वॉज 59 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक बेबी है जो 59 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आफ्टर 2 मंथ्स ही ग्रीव 7 सेंटीमीटर मोर। तो 2 महीने के बाद वो जो बेबी है वो 7 सेंटीमीटर और भी बड़ा हो जाता है। व्हाट इज़ हिज न्यू लेंथ। अब उस बच्चे का कितना लेंथ हो गया है। पहले वो 59 सेंटीमीटर था, लेकिन 2 महीने के बाद वो 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया। अब कितना लेंथ है उसका, तो यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि वो बच्चा पहले 59 था, लेकिन 2 महीने के बाद वो 7 सेंटीमीटर और बढ़ गया, ग्रीव है ना। ग्रीव का मतलब बढ़ना। तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे 59 प्लस 7। चलिए करते हैं कॉपी में। 59 प्लस 7 हम लोग ऐड करेंगे। 9 प्लस 7 कितना होगा, 9 प्लस 7 कितना होगा 16, है ना। यहाँ लिखेंगे 6, कैरी 1 बच जाएगा यहाँ। ये है 5, और ये जो कैरी है इसको ऐड करने के बाद बन जाएगा यहाँ 6। तो क्या आंसर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। वो जो बेबी है अब कितना हो गया है 66 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नीतू बाइज 19 मीटर ऑफ क्लोथ। नीतू ने कितना कपड़ा खरीदा, 19 मीटर का कपड़ा खरीदा। रितु बाइज 34 मीटर ऑफ क्लोथ। और जो रितु है उसने 34 मीटर का कपड़ा खरीदा। हाउ मच क्लोथ डू द 2 गर्ल्स बाय। अब दोनों लड़कियों ने कितना कपड़े खरीदे हैं, तो दोनों के कपड़ों को ऐड कर देंगे। नीतू का भी कपड़ा 19 मीटर इसको भी, और रितु का कपड़ा 34 मीटर इसको भी। तो कैसे ऐड करेंगे, नीतू ने कितना खरीदा 19 मीटर, और रितु ने कितना खरीदा 34 मीटर। इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि पूछा गया है दोनों लड़कियों ने कितना कपड़ा खरीदा। तो यहाँ मीटर लिख देंगे, और 9 प्लस 4 कितना होता है, 9 प्लस 4 हो जाएगा 13। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और 1 यहाँ पे कैरी रखेंगे, ठीक है। अब 3 1 प्लस 3 4, और इस कैरी को ऐड करने के बाद 5। तो दोनों को मिला के 53, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, सिर्फ मीटर होगा, क्योंकि इसका कपड़ा भी मीटर है और इसका कपड़ा भी मीटर है। तो यहाँ आंसर में भी मीटर ही होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसका एक साइड कितना सेंटीमीटर है। देखो एक स्क्वायर है जिसका एक साइड है 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो उस स्क्वायर के सभी साइड का लेंथ कितना होगा। स्क्वायर में तो सब इक्वल होता है, ये जितना होता है ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, और ये भी उतना ही होगा। अगर स्क्वायर का एक साइड आपको बता दिया गया है तो आपको बाकी के 3 साइड आराम से पता चल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी साइड्स का ऐड कर देंगे। 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, सबको ऐड करना है। तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। अब बताइए 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर का
सभी साइड को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमने इस तरह से सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट। बच्चों ये है आपके लेंथ चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। ये सब आपको याद करना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे ज़रूर आएंगे क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर, जिसे आप स्मॉल लेटर m लिखकर इंडिकेट करते हैं। मीटर स्केल कहाँ कहाँ यूज़ होता है? क्लॉथ मेज़र करने के लिए, वुड मेज़र करने के लिए और साइज ऑफ अ रूम मेज़र करने के लिए। मीटर इज़ यूज टू मेज़र लॉन्ग, टॉल, थिक। कोई चीज़ कितना लंबा है, कितना थिक है, ये मेज़र करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? मीटर का यूज़ करते हैं। और क्या याद रखना है आपको कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर, ये आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर ये वाला जो पेज है इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करना है। इसी तरह का पेज मैंने वेट चैप्टर में भी दिया है आपको, कैपेसिटी चैप्टर में भी दिया है आपको। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन ट्रीजर। ब्रेन ट्रीजर को सॉल्व करिए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय पुटिंग द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजर। आपको करेक्ट यूनिट डालना है, कहाँ पे केजी होगा, कहाँ पे मीटर होगा, कहाँ मिलीलीटर, कहाँ सेंटीमीटर, ग्राम, कहाँ लीटर, ऐसे करके सभी आपको बताने हैं। बताइए, मैं इसको कवर कर दे रही हूँ। अ बिग बैग ऑफ राइस, एक राइस का बड़ा सा बैग है, तो उसके लिए कौन से मेजरमेंट का यूज़ होगा? वहाँ पे करेक्ट यूनिट क्या होगा? बताइए क्या होगा? केजी। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है लेंथ ऑफ योर रूम। आपके रूम का लेंथ कितना है, उसको अगर मेज़र करना है तो कौन सा यूनिट सही रहेगा? वहाँ मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, लीटर होगा, मिलीलीटर होगा, क्या होगा? लेंथ है। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। रूम तो काफ़ी बड़ा होता है, उसके लिए मीटर स्केल चाहिए, तो यहाँ पे होगा मीटर। मिल्क इन अ कप। मिल्क इन अ कप, अगर कप में मिल्क है तो उसको मेज़र करने के लिए कौन सा यूनिट का ज़रूरत है? तो क्या होगा यहाँ पे? मिलीलीटर। लेंथ ऑफ योर पेंसिल। आपके पेंसिल को मेज़र करना है तो उसका लेंथ मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर। योर लंच बॉक्स, आपका जो लंच बॉक्स है उसको मेज़र करने के लिए क्या चाहिए? सेंटीमीटर है। यहाँ ये रॉन्ग है, यहाँ होगा सेंटीमीटर। ठीक है। वाटर इन अ टैंक, तो टैंक तो काफ़ी बड़ा होता है और उसमें बहुत सारा पानी रहता है, तो उसके लिए कौन सा यूनिट यूज़ होगा? लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लीटर। ड्रॉ लाइन्स ऑफ दिस लेंथ। यहाँ पर यह पूरा वाइट था, ठीक है, तो आपको अपने स्केल को रख के और मेज़र करना है 10 सेंटीमीटर। अभी अभी हमने पढ़ा था कि हमारे जो पेंसिल बॉक्स में स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो आपको यहाँ पे स्केल रख के जहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ रहा वहाँ तक ऐसे लाइन खींचना है। उसी तरह से 4 सेंटीमीटर स्केल को रख के जहाँ तक 4 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ तक ड्रॉ करके लाइन खींचना है। ठीक है। अब आता है 3 नंबर। फाइंड द वेट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द वेट गिवन ऑन द राइट। देखिए 3 स्वीट्स, यहाँ ये जो बॉक्स में फ़ोटो दिया हुआ है यहाँ पर स्वीट है, इरेज़र है, बुक है, पेन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 3 स्वीट। एक स्वीट का भार कितना है, वेट कितना है? 5 ग्राम। पूछा है 3 स्वीट्स का कितना होगा, तो अगर एक टॉफ़ी का वेट है 5 ग्राम तो 3 स्वीट्स का होगा 5 × 3, है ना, या फिर 3 × 5, सेम बात है। या तो इसको आप पहले लिखिए या इसको बाद में, इसको पहले लिखिए। ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर एक ही आएगा। 3 5 जा 15 होता है, 5 3 जा भी 15 ही होता है। तो अगर एक स्वीट का वेट है 5 ग्राम तो 3 स्वीट का होगा 15 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से यहाँ एक बुक का वेट है 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम, तो 4 बुक का वेट कितना होगा? तो क्या करेंगे? 4 × 20, बताइए कितना होगा? 4 × 20, कुछ नहीं करना है, जीरो का जीरो ही लिखेंगे
जीरो का जीरो ही लिखेंगे, ये वाला जीरो जीरो, और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8 हो गया। और ये वाला जो जीरो है इसको ऐसे ही यहाँ पे जीरो लिख दिए हम, और यहाँ पे ग्राम। तो 4 बुक्स का वेट कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ इरेज़र के पास आते हैं। एक इरेज़र का वेट है 3 ग्राम, एक इरेज़र का वेट है 3 ग्राम, तो 6 इरेज़र का वेट कितना होगा, तो 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 है ना, या 3 6 जा 18, यहाँ ग्राम हो गया इसका आंसर। अब आते हैं 3 पेन। तो यहाँ पहले देखते हैं एक पेन का कितना वेट है, 15 ग्राम। एक पेन का 15 ग्राम वेट है, तो 3 पेन का कितना होगा, तो 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए। कैसे करेंगे, 3 इंटू 15, तो देखिए यहाँ साइड में आपको करना है 15 और नीचे लिखना है 3। अब करिए मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, कैरी बच गया 1। अब 3 1 जा 3, और इस कैरी को ऐड करेंगे तो 4, कितना हो जाएगा, 45। और अगर आपको 15 का टेबल याद है तो ईजिली बन जाता है ना, क्योंकि 15 3 जा 45 हो गया ना, सिंपल। अब सॉल्व करते हैं लास्ट वाला, 2 बुक्स प्लस 1 पेन। तो 2 बुक का कितना होगा, एक बुक का कितना था 20 ग्राम, तो 2 बुक का कितना होगा, देखो एक बुक का 20 ग्राम है ना, तो 2 बुक का क्या होगा, 2 इंटू 20। तो अभी मैंने कैसे समझाया था, जीरो का जीरो ही लिख देंगे, और 2 इंटू 2 4 40। तो 2 बुक्स का कितना होगा 40, हम लोग यहाँ लिख देंगे 40, प्लस 1 पेन, 1 पेन का कितना वेट है 15, यहाँ लिख देंगे 15। अब इसको ऐड करेंगे, इधर साइड में कर लेते हैं, 40 प्लस 15 है ना, ऐड कर लीजिए कितना है, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने बोला है। तो 0 प्लस 5 5, 4 प्लस 1 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 ग्राम, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। आपको समझ में तो आ रहा है ना, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब आ गए बच्चों हम नेक्स्ट पेज में। यहाँ क्या है, 4 नंबर में, अ कप हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 250 मिलीलीटर। एक कप है जिसकी कैपेसिटी है 250 मिलीलीटर। ड्रॉ द नंबर ऑफ कप्स दैट कैन फिल अ 500 मिलीलीटर जग। तो आपको पूछा गया है कि आप 250 मिलीलीटर का कितना कप बनाएंगे जो मिलकर 500 मिलीलीटर जग फिल कर देगा। तो 250 प्लस 250 टोटल हो गया 500 मिलीलीटर। देखिए कैसे, 250 प्लस 250 ऐड करेंगे ना, तो 5 0 0 0 5 5 10, कैरी 1 इधर ले लिए, 2 प्लस 2 4, और ये जो कैरी है मिलके हो जाएगा 5। तो 250 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर को ऐड करेंगे तो टोटल 500 मिलीलीटर बन जाएगा। ठीक है, तो 250 मिलीलीटर का कितना कप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कितना कप ड्रॉ करेंगे, 2 कप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 2 कप ड्रॉ करेंगे, 250 मिलीलीटर का 2 कप हम लोग ड्रॉ करेंगे, तब बन जाएगा 500 मिलीलीटर का जो जग है उसको फिल कर देगा। अब तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हाउ मैनी मीटर्स इज़ शीतल्स होम टू टॉय शॉप। शीतल के घर से टॉय शॉप कितनी दूरी पे है। यहाँ है शीतल का घर, यहाँ है टॉय शॉप। पहले शीतल यहाँ घर से निकलकर बस स्टॉप तक जाएगी, फिर यहाँ से टॉय शॉप जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को ऐड करेंगे, तभी तो शीतल के घर से टॉय शॉप की दूरी का पता चल जाएगा। तो पहले किसको ऐड करेंगे, 220 मीटर को। 220 मीटर प्लस कितना ऐड करेंगे, बस स्टॉप से टॉय शॉप की दूरी कितनी है, 120 मीटर।
20 मीटर। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा शीतल्स होम टू टॉय शॉप की डिस्टेंस, है ना। चलिए ऐड करते हैं। यहाँ हमने मीटर लिखा, 0 + 0 0, 2 + 2 4, 2 + 1 3, 340 मीटर इतना डिस्टेंस है शीतल्स होम टू टॉय शॉप, है ना, 340 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ बस स्टॉप फ्रॉम अभीज़ होम। बस स्टॉप से अभी के घर की दूरी कितनी है। ये है बस स्टॉप, ये है अभी का घर। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है बस स्टॉप से अभी के घर की, तो यहाँ कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, वहाँ सिंपल 100 मीटर है, तो यहाँ हो जाएगा 100 मीटर। थर्ड क्वेश्चन है, अभी इज़ स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। अभी कहाँ खड़ा है, अभी खड़ा है यहाँ पर। ही वॉन्टेड टू गो टू द आइसक्रीम शॉप। अब वो जाना चाहता है आइसक्रीम शॉप, यहाँ जाना चाहता है, अभी यहाँ है, वो आइसक्रीम शॉप जाना चाहता है। हाउ मैनी मीटर्स ही हैज़ टू वॉक। तो उसको कितना मीटर वॉक करना पड़ेगा, अभी है यहाँ पे, उसको जाना है आइसक्रीम शॉप, तो उसको कितना आना पड़ेगा 400 मीटर। यहाँ भी कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपली जो दिख रहा है वो लिखना है 400 मीटर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। शीतल वेंट टू द बस स्टॉप फर्स्ट। शीतल पहले जाती है बस स्टॉप, ये शीतल का घर है, वो पहले जाती है बस स्टॉप, एंड देन टू अभीज़ होम, और वहाँ से फिर अभी के घर जाती है। तो शीतल के घर से बस स्टॉप की दूरी कितनी है 220 मीटर। पहले वो 220 मीटर आएगी, फिर पहुँच जाएगी बस स्टॉप, फिर यहाँ से जाएगी अभी के घर, तो कितना चलना पड़ेगा उसको 100 मीटर और, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं। शीतल के घर से बस स्टॉप की दूरी है 220 मीटर, फिर पहुंच जाएगी बस स्टॉप, फिर यहाँ से अभी के घर की दूरी कितनी है 100 मीटर, तो 100 मीटर इसको ऐड कर देंगे। यही तो पूछा गया है, हाउ मैनी मीटर्स सी हैड टू वॉक। उसको कितना मीटर वॉक करना पड़ेगा शीतल को, तब जाके वो अभी के घर पहुंचेगी। तो ऐड करते हैं। मीटर 0 + 0 0, 2 + 0 2, 2 + 1 3, टोटल 320 मीटर शीतल को चलना पड़ेगा, तब वो अभी के घर तक पहुंच जाएगी। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर लेंथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ हमने ब्रेन ट्रीजर को भी पढ़ लिया। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, रिवीजन सीरीज़ कैसी लग रही है आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।